अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? क्या राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। मैंने जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने, क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उसे एक्सेप्ट कराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ सत्ता साझा कर रहे संजय निषाद ने आज ऐसा बयान दिया है जिससे कि सियासत में खलबली मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी को सहयोगी दलों से फायदा नहीं दिखता तो गठबंधन को तोड़ दे। दरअसल यह बयान अचानक नहीं आया है। 2 हफ्ते से संजय निषाद लगातार बीजेपी को इशारे में संदेश भी दे रहे थे। पहले दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन और फिर विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली के कार्यक्रम का ऐलान और अब राजभर आशीष पटेल और आरएलडी के नेताओं के साथ मंच साझा कर बीजेपी को एकजुटता का जहां संदेश दिया है, तो वहीं आपको बता दें कि संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि वे निषाद समाज के वोट बीजेपी को दिलवाते हैं। ओपी राजभर अपने समाज को लामबंद करते हैं और आरएलडी के नेता जाट वोटों को एनडीए को पक्ष में लाते हैं। लेकिन बीजेपी क्या करती है? छोटे मोटे नेताओं से गठबंधन दलों का अपमान कराती है। तो यह सिर्फ संजय निषाद का नहीं बल्कि राजभर और अन्य सहयोगी दलों का भी जो दर्द है, उन्होंने इसे ऐसा बताया। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या संजय निषाद अकेले बोल रहे हैं या फिर एनडीए के सभी छोटे मोटे दल मिलकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? ओपी राजभर, अपना दल के एसके आशीष पटेल और आरएलडी के नेता, ये सभी हाल ही में एक मंच पर दिखे। क्या अब एनडीए के भीतर बीजेपी को आंखें दिखाने की कोई नई रणनीति बन रही है? तो ये तमाम सवाल हैं जो इस समय अब बयान आने के बाद सरगर्मियों में बन रहे हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है कि एनडीए में फूट पड़ने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि संजय निषाद ने क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को सहयोगी दलों से फायदा नहीं दिखता तो गठबंधन को तोड़ दे। हम वोट दिलवाते हैं और बीजेपी अपमान करवाती है। तो ये तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि निषाद समाज, राजभर समाज और जाट वोटों की ताकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर आज निषाद के नेता की ओर से कहा गया। और जहां अब हम आपको यह बताते हैं कि एनडीए में दरार दिख रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। वो इस तरीके से, यदि एनडीए में सहयोगी दल खुलकर नाराज होते हैं या अलग होते हैं तो बीजेपी का वोट बैंक बिखर सकता है। और जहां निषाद समाज, राजभर समाज, जाट वोट, ये सब बीजेपी के साथ आए हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि असंतोष के चलते ये फिर से एसपी के साथ जा सकते हैं। तो ये तमाम अटकलें हैं जो इस समय बन रही हैं। और जहां एसपी पहले से ही जातीय गठबंधन की राजनीति में माहिर, और अगर संजय निषाद, ओपी राजभर और आरएलडी जैसे दल के बीजेपी से नाराज होते हैं तो एसपी उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ये तमाम रुझान है जो इस समय बन रहे हैं और जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एनडीए में जहां एक तरफ दरार देखने को मिल रही है, तो वहीं विपक्ष के लिए एक बेहतरीन मौका भी हो सकता है। कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने, क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अब सब कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता और निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम
साथ ही जिस तरीके से संजय निषाद ने जो अल्टीमेटम दिया है, अब उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनडीए के गठबंधन में दरार आ सकती है। तो वही विपक्ष भी सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एनडीए बहुत बड़ा गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में आने वाली 2027 की जो तस्वीरें हैं वो भी पूरे तरीके से बदलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एनडीए में इस समय फूट देखने को मिल रही है। और जहां संजय निषाद की ओर से जिस तरीके से आज बयान दिया हुआ गया है, यह बयान कोई नया नहीं, बीते हफ्ते भी उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और जिसमें कि आपको बता दें कि दिल्ली में भी तालकटोरा स्टेडियम पे उनकी ओर से एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ओपी राजभर भी शामिल हुए थे। तो ये तमाम अटकलें तभी से शुरू हो गई थी, और जिसके बाद आज संजय निषाद ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम आरोप एनडीए पर लगाए हैं, माफ कीजिए बीजेपी पर लगाए हैं, और जिसके बाद अब एनडीए में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर तमाम सवाल हैं कि क्या इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का जो इस समय का नजरिया है, या फिर कहें कि उनके वोट बैंक की बात की जाए तो पिछड़ा समाज और दलित समाज इस समय उनके लिए वोट बैंक है। तो हो सकता है कि एक सुनहरा मौका जो है वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के बीच में इस समय दरार देखने को मिल रही है, हो सकता है कि ये सुनहरा मौका हो। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी जुड़े हैं, बीजेपी से नेता है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वही समाजवादी पार्टी से नेता राकेश अहीर जी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। सत्येंद्र जी आपसे शुरुआत करूंगी, तो अब एनडीए में कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है, एनडीए में दरार और विपक्ष के लिए मौका, पहला रिएक्शन। मेरे सभी दर्शकों को, राकेश जी को, आपको सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरीके की जो अटकलें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल निराधार हैं। यदि संजय निषाद जी कुछ बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए के सर्वे सर्वा हो गए हैं, वो ये नहीं है कि वो किसी भी जाति विशेष के ठेकेदार बन गए हैं। यदि वो किसी भी जाति का ठेका नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि चलो मैं मानता हूँ उनकी निषाद पार्टी है, उनका वर्चस्व है निषादों में, लेकिन ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास निषादों के नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास राजभर समाज के नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्येक समाज के विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। आप भी उठा करके देख लीजिए कि हर समाज के व्यक्ति। जी ठीक है सत्येंद्र जी। राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। राकेश जी, जिस तरीके से एनडीए में इस समय जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, नजर आ रहा है कि फूट चल रही है, क्या विपक्ष के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है? निकिता जी, विपक्ष के पास जनता में वो लगातार जा रहे हैं जब से वो विपक्ष में बैठे हैं, और चाहे राजभर के हों, चाहे आरएलडी के हों, चाहे अपना दल यश के हों, सबकी जमीनें खिसक गई। और जैसे अभी त्यागी जी ने कहा कि क्या वो ठेकेदार, अब वो काम उनका निकल गया, निषाद पार्टी को लगातार वो अपमानित करते रहे, ये सब लोगों ने देखा। ये जिस तरीके से क्या ओम प्रकाश राजभर हमारी तरफ थे, जितने बेबाकी से बोलते थे, अपनी बातों को रखते थे, आज के दौर में वो बीजेपी में जाके घुटन महसूस कर रहा है। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव थे तो निषाद पार्टी के संजय निषाद ने 2 सीटों पे दावा ठोक दिया था, यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया था। मगर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ही नहीं दिया, उनको सीट ही नहीं दिया। तो ये संजय निषाद नहीं, जितने भी गठबंधन के लोग हैं, ये सब लोग अपमानित हो रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आप अभी देखे होंगे कि आशीष पटेल ने कहा, एक बड़ी सभा में कहा कि मेरी सरकार हत्या कराना चाहती है और एसटीएफ प्रमुख से मुझे गोली मरवाना चाहती है। आप इतने से अंदाजा लगा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे क्षेत्रीय गठबंधन है वो वहां संतुष्ट नहीं है, कहीं न कहीं वहां ब्लैकमेलिंग की जा रही है और ब्लैकमेलिंग में उनको दबाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है।
और ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ राज दरबारी का काम कर रहे हैं बीजेपी में। आप देखिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे ने वहां राजभर ने उनको हराने का काम किया। आप संजय निषाद के बेटे को देखिए, वहां हमारे दल पप्पू निषाद को सहयोग किया जी। तो ये इससे भी एक स्पष्ट हो रहा है कि 2024 में निषाद और राजभर जितने भी वोटर हैं वो इन लोगों को छलने का काम जो है लगातार जो करते आए हैं 2-3 चुनाव से, उससे जनता जान भी गई, उनके समाज के लोग भी जान गए कि ये सिर्फ अपने बैग भरना चाह रहे हैं, अपना झोला भरना चाह रहे हैं, इससे समाज का हित नहीं है। इसलिए समाज इस बार 2024 में उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम किया। ठीक है राकेश जी। सत्येंद्र जी, बिल्कुल राकेश जी ने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि आपका वोट बैंक का काम हुआ और अब आप जो है अपमानित करने लग गए, क्योंकि देखिए संजय निषाद की ओर से साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि छोटे मोटे नेताओं को जो है बीजेपी अपमानित कर रही है। सत्येंद्र जी, ठीक है, सत्येंद्र जी के पास दोबारा चलेंगे। फिलहाल कोई कनेक्शन की वजह से मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही। राकेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, देखिए समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी जो है अधिकतर, अगर अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से बात की जाए तो वोट बैंक जो है पिछड़ा जातियों के लिए खास तौर पर जो है समाजवादी पार्टी का नाम सामने आता है। तो क्या ये जो दल है, जैसे कि इसमें निषाद दल है और अब पिछड़ा जितने भी जातीय वर्ग हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा जो मौका हो सकता है, क्या एक कोई 2027 में जो है अलग तस्वीर देखने को मिल सकती है? जी निकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप देखिएगा 2027 में जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए फार्मूला बनाया है, पीड़ित, अपमानित और दुखी जो समाज है सबको लेकर साथ चलने की जो बात की गई है, उसका रिजल्ट अभी आपने 2024 के चुनाव में भी देखा। और हम उसी तर्ज पे पूरे गांव-गांव एक-एक लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आप कल्पना करिए कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई सरकारें रही हैं तो उत्तर प्रदेश में दूसरे टर्न की सरकार आदित्य योगीनाथ जी की है और 11 साल से इन्होंने दिल्ली में, आज भी सबसे ज्यादा हमारे नेता के यहाँ समस्या लेकर लोग जा रहे हैं। किसान, मजदूर और अपमानित, पीड़ित, दुखी जितने भी हैं, आप समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे अगर चली जाएंगे देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज लोग उम्मीद कर रहे हैं तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी से उम्मीद कर रहे हैं। और आप देखी होंगी कि ललित एक प्रजापति था जो है मऊ का, उन्होंने कल जाके गुहार लगाया कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है और घर नहीं है हमारे पास। तब अखिलेश यादव जी ने कल ही आश्वासन दिया और आज उनके घर जो है लोग चले गए, समाजवादी पार्टी के लोग, और उनका घर भी बनाने का काम करेंगे। उसकी बेटी की शादी में जो सहयोग होगा वो। तो राकेश जी, क्या लगता है आपको कि 2027 में जो पीडीए का फॉर्मूला है वो कारगर साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए? निकिता जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो पीडीए है उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी हिल चुकी है और ये बाखौलाहट स्पष्ट बता रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसके सहयोगी दल की जो है सियासत और रियासत दोनों खतरे में पड़ गया है। ये सिर्फ और माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के फार्मूले की नतीजा है। नहीं तो आप बता दीजिए कि लगातार संजय निषाद अपमानित होते रहे मगर उन्होंने कभी नहीं प्रेस करके कहा कि छोट भैया मुझे धमका रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को हमेशा से दबा के रखती है और हमेशा से अपमानित करके रखे हैं। ऐसे बीच बीच में तमाम नेताओं और उनके गठबंधन के सहयोगियों का बयान आता रहता है, आप भी जानती हैं क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ चैनल के पत्रकार हैं, आपको भी पता है। तो ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग तो लेती है मगर ये सिर्फ काम अपनी मन की करती है। ये कोई भी, हम तो कह रहे हैं संजय निषाद इसी शर्त पे आए थे कि हम मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाएंगे। आज मछुआरा समाज उनसे सवाल करता है कि दिल्ली में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप मछुआरा समाज को क्यों आरक्षण नहीं दिला रहे हैं, क्यों भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं? वही ओम प्रकाश राजभर जी राजभरों को इस वादे पे गए थे कि मैं सामाजिक न्याय की उस सच्चा रिपोर्ट की कमेटी को मैं लागू कराऊंगा और सामाजिक न्याय रिपोर्ट के आधार पे सबको समता और समानता दिलाऊंगा। आज क्या स्थिति है, ये राजभर भी समाज जान गया है। ठीक है राकेश जी, बिल्कुल जी। रत्नेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निषाद से नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले चैनल पर। हेलो
जी रत्नेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल सर, आपका चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रत्नेश जी, सीधा सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है, क्या कहेंगे आप? क्या है आपका पहला रिएक्शन? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो निषाद समाज के लोगों के प्रति जो माहौल क्रिएट किया गया उसको लेकर कही गई है। जो मूल मुद्दा है उस मुद्दे की जानकारी हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं इन्हें नहीं है। हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर संगठन के कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये कई लोगों को गुमराह किया कि हम आपको अगले विधानसभा में टिकट देंगे। अब बात आई जो गठबंधन वाली बात आप कह रहे हैं जी। जब से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, हम लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में मदद की है। ये बात कहीं छुपी नहीं हुई है कि अगर पिछली बार आप निषाद समाज के वोट को अगर हटा दीजिए। रत्नेश जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद जी ने बोला कि अगर एनडीए में बीजेपी को इन सहयोगी दलों से फायदा नहीं हो रहा है तो गठबंधन को तोड़ दें, जिस तरीके से उन्होंने बोला है, वो उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि देखिए बड़े शब्द हैं ये, तो आप भी इस बात से नहीं झुठला सकते हैं रत्नेश जी। ये बात उन्होंने कही, लेकिन उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी आपने शायद गौर किया हो। उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमसे फायदा नहीं हो रहा तो गठबंधन तोड़ दे, या तो बाहर से आए लोग जो सपा बसपा से आकर शामिल हुए हैं और छोट भैया नेता हैं उनसे धमकवाना बंद कर दें। उन्होंने अपमानित करने की भी बात कही है रत्नेश जी। आप वही छोटे नेताओं को लेके कहीं उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री जी ने कहीं पर अपमानित किया हो? जब से हम लोग साथ हैं, लगातार दोनों पार्टियां लगातार जीत रही हैं और हम लगातार सरकार बना रहे हैं और इससे विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त है। उन्होंने ये कहा कि एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी रोल है, निषाद पार्टी का भी रोल है, जयंत जी की पार्टी का भी रोल है और अनुप्रिया जी की पार्टी का भी रोल है। सबके सहयोग से एनडीए के गठबंधन से सरकार बनी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो छोट भैया नेता बोल रहे हैं कि निषाद से अगर उनको फायदा ना हुआ हो तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगे तो गठबंधन तोड़ दे, ठीक है रत्नेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है। जी बिल्कुल ठीक है रत्नेश जी। मैं राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से रत्नेश जी ने कहा है, रखना चाह रहा हूँ जी जी एक और बात मैं रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सर, जल्दी रखिए, थोड़ा समय कम है। हमारे साथी पैनलिस्ट राकेश जी कह रहे थे कि लगातार उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया और निषाद समाज के नेताओं ने ये किया, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन आप ये देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है लगातार निषाद समाज आगे बढ़ रहा है। इस बार का बजट हाईएस्ट रहा, मंत्रालय बिल्कुल अलग किया गया और लगातार यहाँ तक कि मैं आपको ग्राउंड पे बात बता रहा हूँ, इस समय जैसे किसान का क्रेडिट कार्ड बनता था वैसे आज FKCC बन रही है। फिशरीज के जो लोग मत्स्य पालन का काम करने वाले हैं, पट्टा लेने वाले छोटे निषाद समाज के लोग हैं, उनको 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के सहयोग से निषाद समाज का विकास हो रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने लगातार आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी है, चाहे वो ठीक है रत्नेश जी, ठीक है राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रत्नेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जिस तरीके से आपने कहा था, देखिए अब अगर एनडीए के गठबंधन में हलचल चल भी रही है तो विपक्ष आखिर इतना एक्टिवेट कैसे हो गया? देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसे रत्नेश भाई ने कह रहे थे तो रत्नेश भाई को मैं कह रहा हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान चल रहा है। जब प्रवीण निषाद जब हारे चुनाव 24 का तो उन्होंने किस पे ठीकरा फोड़ा? उन्होंने बीजेपी पे ठीकरा फोड़ा कि हम तो हर जगह वोट कन्वर्ट करा लिए मगर बीजेपी के लोग हमारे जगह प्रत्याशी को वोट नहीं कन्वर्ट करा। ये बड़े नेशनल चैनलों पे चला। ये तो कोई विपक्ष नहीं आरोप लगा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने कहा छोट भैया कौन है? मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो छोट भैया कहे, बड़े भैया कहे, मगर अपमानित तो करा रहे हैं।
जी ये रत्नेश जो जी, सवाल बातें तो हैं, बिल्कुल जायज वो- पूछा राकेश जी ने। वो जो बातें हैं वो कोई विपक्ष तो कह नहीं रहा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी कह रहे हैं। तो ये कोई विपक्ष पे ये कह के अपनी नाकामियों को भले छुपा सकते हैं, मगर विपक्ष तो इनके साथ, इनके सहयोग में खड़ा है कि इनके ये अपमानित न हो, क्योंकि ये भी पीडीए की हिस्सा है, इसलिए इनके साथ खड़ा है पीडीए। हम तो चाह रहे हैं कि चलिए इन्हें संजय निषाद आरक्षण दिला दे निषाद समाज को। मैं तो बधाई देता हूं उनको कि कम से कम हमारा जी, पीडीए का रत्नेश समाज जी, कुछ सुन साथी रहे हैं को तो आप। आरक्षण मिले। ठीक है और ये राकेश जो जी, मत्स्य पालन रत्नेश के जी सत्ता की बात कर रहे हैं। एक सवाल तो इन्होंने बिल्कुल बेहतरीन पूछा है कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आड़ ली जा रही है विपक्ष की। नहीं, देखिए, हमारे साथी राकेश जी जो कह रहे थे, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो लोकल लेवल पे हैं उन्होंने किया, और अगर उन्होंने किया तो इसकी शिकायत शीर्ष नेतृत्व से की गई, और इस बात को आपके माध्यम से लोगों के बीच में भी रखा गया, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निषाद समाज के बड़े नेता हैं, और उनके साथ अगर कोई भी छोटा नेता, छुटभैया नेता जाके कोई इस टाइप की बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम लोग फोरम पे रखेंगे, और उसको रख बिल्कुल भी रहे हैं रत्नेश जी, लगातार। बिल्कुल यही तो बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात उठाई है। अगर छोटी बात होती या फिर उनके मन में जो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में कुछ और जुबान पे कुछ और। नहीं, ऐसा कुछ, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है इसमें कहीं कोई दरार नहीं है, हम सब साथ हैं। रही बात जो टिकट को लेके जिस तरीके से छोटे नेता ने आश्वासन दिया और वहां उन्होंने जो स्टेटमेंट कोट की, उस स्टेटमेंट को शीर्ष नेतृत्व को बताया गया, और ये भी बताया गया कि देखिए, एक हर नेता का, पॉलिटिशियन का एक दायरा होता है। मैं यहाँ बैठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं राकेश जी की पार्टी के, श्री अखिलेश यादव जी को मैं कोई बात कहूं, ये जायज बात नहीं है। अगर मैं किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई बात कहूं तो ये जायज बात नहीं है, और जो भी बात कही गई उसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। अब दूसरी बात जो राकेश ठीक है रत्नेश जी, खलीलाबाद वाले, ठीक है रत्नेश जी, मैं सत्येंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से संजय निषाद जी का बयान आया है, क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? देखिए, मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि अपने गठबंधन को देखे, कितनी बार जुड़ा, कितनी बार टूटा, कितनी बार एक दूसरे को गाली दी गई, उसके बाद भी एक दूसरे की गोदी में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं, कभी मतलब क्या नहीं कहते। हमने तो देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को गाली दी, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाली दी। कभी कहते हैं हम विधानसभा में साथ हैं, कभी कहते हैं हम लोकसभा में साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक परिवार है, बड़ा परिवार है, और इसमें तभी आपने देखा होगा संजय निषाद जी ने ये नहीं कहा है कि हम गठबंधन के साथी नहीं है, हम गठबंधन में नहीं है, हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। ये थोड़ा बहुत समस्याएं होती हैं, जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स और थोड़ी बहुत तो छुटपुट होती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या एनडीए एक बड़ा परिवार है, उसमें इतनी सारी पार्टियां हैं, बड़ा परिवार है, बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी है, सब लोग मिलकर के चल रहे हैं, मिलकर के ही चलेंगे। ऐसा कुछ भी अड़चने नहीं है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई समस्या है, ना कुछ होने वाला है। यदि ये समाजवादी पार्टी या विपक्ष के नेता वैसे ही अपना मुंह मीठा करना चाहते हो तो अलग बात है, यदि वो ऐसे ही। ठीक है सत्येंद्र जी, रत्नेश जी, राकेश जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की बिसात बिछाने का भी संकेत हो सकता है। अगर बीजेपी अपने सहयोगियों की नाराजगी को हल्के में लेती है तो यह दूरी सत्ता से भी दूर कर सकती है, तो वहीं विपक्ष के दरवाजे भी खुल सकते हैं। अब सियासत में सम्मान, संवाद और संतुलन जितना जरूरी है उतना ही निर्णायक भी होता है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? क्या राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं।
मैंने घाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनकी पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहीं राजभर के नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उसे अब सब कराएंगे।